अच्छा जी, अब हम जो करेंगे वो ये है कि मूरे मशीन टू मीले मशीन की कन्वर्जन। सिंपल है बहुत ही, मतलब इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है कि बहुत देर में समझ में आने वाली बात है। एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो सारी एग्जाम्पल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। मूरे मशीन टू मीले मशीन, और जब मूरे टू मीले हो जाएगी तो मीले टू मूरे करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, बाकी आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप खुद ही कन्वर्ट कर लीजिएगा। मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन अब हम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ बोर्ड पे। मूरे मशीन बहुत ही कोई सिंपल कन्वर्जन है, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है इसमें। आप में से कोई ये बता सकता है कि ये जो मैंने मूरे मशीन बनाई है ये क्या करती है? एनीवन, जो भी आपकी समझ में आए। ये जो पूरी मशीन अभी डिजाइन की है ये क्या करती है आपकी साइड में? जी, क्या आप क्वेश्चन देख के, आप सॉल्यूशन देख के पहचान सकते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या होगा? नहीं, ए का साइकिल कंप्लीट कर रही है बिल्कुल। क्या जवाब ये होगा कि ए का साइकिल कंप्लीट कर रही है, या कोई बेहतर जवाब होगा? डिविजिबल बाय 3। विच थिंग इज डिविजिबल बाय 3? ए, ठीक है। नहीं बेटा, ए डिविजिबल बाय 3 होंगे, जरूरी तो नहीं है डिविजिबल। देखें ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये फाइनल स्टेट वाले क्वेश्चन नहीं। तो आप ये कहते हैं कि सर नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर 3 पे चेक कर रहा है, अगर 0 होगा तो 0 प्रिंट करवाएगा, अगर 1 होगा तो 1 प्रिंट करवाएगा, अगर 2 होगा तो 2 प्रिंट करवाएगा। क्लियर? नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर चेक कर रहा है 3 पे, मॉड 3 रिमाइंडर को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो 0 प्रिंट हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 1 होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा, रिमाइंडर 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई कि मॉड 3 रिमाइंडर को प्रिंट करवा रहा है। मॉड 3 रिमाइंडर को क्यों? क्योंकि अगर ए नंबर रिमाइंडर 3 से 0 दे रहे होंगे, मॉड 3 से 0 दे रहे होंगे, तो 0 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, 2। अब देखिए इसकी कन्वर्जन कितनी सिंपल है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने इनिशियल, आपने सारी स्टेट्स को मतलब पूरा ऑटोमेटा को कॉपी कर देना है, पूरा ऑटोमेटा को। देखिए आपने यही ऑटोमेटा यहाँ कॉपी किया, क्यू नॉट Q1। सिर्फ फाइनल आपने जो आउटपुट लिखे थे वो नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपको आउटपुट जो है वो स्टेट के अंदर नहीं लिखने होते, मीले के अंदर। ठीक है भाई, आपने ये कॉपी कर लिया, और अब कॉपी करने के बाद आपको पता है कि क्या करना पड़ेगा। बस आप ये देखें कि कौन सी ट्रांजिशन कहाँ जा रही है और उसका आउटपुट लिखने देंगे, गौर से देखिए। क्यू नॉट पे बी क्यू नॉट पे जा रहा था, क्यू नॉट पे बी क्यू नॉट पे जा रहा था, लेकिन प्रिंट क्या करवा रहा था? क्यू नॉट पे बी क्यू नॉट पे जाने के बाद क्या प्रिंट करवा रहा था? क्यू नॉट पे बी क्यू नॉट पे जाने के बाद क्या प्रिंट करवा रहा था?
जीरो, तो बस आप यहाँ जीरो लिखिए। क्यू नॉट पे बी क्यू नॉट पे चला गया और जीरो इधर आ गया, ये उठ के जीरो इधर आ गया। इज इट क्लियर? इसी तरीके से क्यू नॉट पे ए कहाँ जा रहा है? क्यू वन पे, लेकिन प्रिंट क्या करवा रहा है? प्रिंट क्या करवा रहा है? वन। इसी तरीके से Q1 पे B कहाँ जा रहा था? Q1 पे, और क्या प्रिंट करवा रहा था? वन। इसी तरीके से Q1 पर A जो है वो कहाँ जा रहा था? Q1 पर A कहाँ जा रहा था? Q2 पर, और क्या प्रिंट करवा रहा था? Q2 में 2। इसी तरीके से Q2 पे B क्या जा रहा था? Q2 पे B जा रहा था Q2 पर ही, और क्या प्रिंट करवा रहा था? 2। Q2 पे A कहाँ जा रहा था? Q0 पर, क्या प्रिंट करवा रहा था? 0। ये देखें कन्वर्जन कितनी आसान है। ये मैं आपसे कह रहा था कि इसकी कन्वर्जन बहुत ही आसान है। कन्वर्जन जो है वो बहुत आसान है, उसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। जस्ट आपने पूरा ऑटोमेटा कॉपी कर देना है। जो ट्रांजिशन जहां जा रही है उसका आउटपुट उस ट्रांजिशन के साथ लिख दीजिए। जहां से आ रही है वहां नहीं, जहां जा रही है। देखिए ये ट्रांजिशन Q1 पे जा रही थी तो A के साथ 1 आ गया, ये ट्रांजिशन 2 पे जा रही थी तो A के साथ 2 आ गया, ये ट्रांजिशन Q1 पे जा रही थी तो उसके 1 आ गया। सर जो ट्रांजिशन जहां जा रही है वो ही चीज उसके साथ आप लिख देंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। सही है? इसकी कन्वर्जन बहुत आसान है। हो गया? समझ में आ गया? कोई सवाल है इसमें? जी कोई सवाल है इसके अंदर तो पूछ लीजिए। सिंपल, जो ट्रांजिशन जहां जा रही थी उस स्टेट का आउटपुट उस ट्रांजिशन के साथ लिख दीजिए बस। हमने हैंड से देवी वाला किया था, उसकी भी कन्वर्जन देख लेते हैं। मूले टू मीले कंपैरेटिवली आसान है एज कंपेयर टू मीले टू मूले। वो जब आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। लेकिन ये हमने किया था एंड्स विद व्हाट? ए बी। फायदा ये होता है कि हाँ वैसे इन केस इसमें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन कन्वर्जन पॉसिबल है। देखिए हम एक चीज शुरू से पढ़ रहे हैं, आप मूल से काम करें मीले से काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम एक चीज शुरू से पढ़ रहे हैं कि दोनों की पावर सेम। अब दोनों की अगर पावर सेम है तो इसका मतलब ये होता है जो काम मूरे मशीन कर सकती है वही काम मीले मशीन कर सकती है। इफ यू आर कंफर्टेबल विद मूरे मशीन आप उससे कर लें। बट अगर आपको मूरे मशीन से कंफर्टेबल नहीं है, आप नहीं चाहते स्टेट के अंदर पेंड हो, तो आप मीले मशीन से भी काम कर सकते हैं। अब जैसे टूस कॉम्प्लीमेंट वाला सवाल था मीले मशीन में, वो मूरे से डायरेक्ट करने में प्रॉब्लम है। तो अगर आप मीले से कर रहे हैं इट्स ओके, लेकिन अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं इस चीज को। अगेन आपकी बात बिल्कुल सही है कि कन्वर्ट करें क्यों रहे, इधर जरूरत नहीं है आप पूरे मशीन से करें मीले से, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप किसी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अच्छा जी, ये बी ए हो गया, फिर ये ए हो गया, आपको पता है ये जो है बी इधर भेज दिया और ए इधर भेज दिया। अगर इसको भी कन्वर्ट कर लें तो हम कोई मसला नहीं है। ठीक है, ए पूरा ऑटोमेटा कॉपी कर लें। सिर्फ स्टेट को कॉपी ना करें, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। जो स्टेट जहां पर जा रही है वो स्टेट का ऑटोमेटिक यहाँ जीरो आ जाएगा, इसके साथ जीरो आ जाएगा, इसके साथ जीरो आ जाएगा, इसके साथ वन आ जाएगा, इसके साथ जी जीरो आ जाएगा, इसके साथ जी जीरो आ जाएगा, सबके साथ जीरो आ जाएगा। फिर वो जो बी से सी पर जा रही है उसके बाद क्या आ जाएगा? वन, क्योंकि सी पे जाने का एक ही रास्ता। सिंपल।
क्लियर? तो हमने जो ऑब्जर्व की है बात, वो ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो समझने वाली बात है, समझने वाली बात बेटा यहाँ पर ये है कि भूरे से नीले मशीन कन्वर्ट करते हुए नंबर ऑफ स्टेट्स पे फर्क नहीं पड़ता। एग्री? भूरे से नीले मशीन में जाते हुए कन्वर्जन में नंबर ऑफ स्टेट्स पे फर्क नहीं पड़ता। एग्री? भूरे मशीन से नीले मशीन पे जाते हुए नंबर ऑफ स्टेट्स पे फर्क नहीं पड़ता। इज इट ओके? बस ये नोट कर लिया आपने बात, ठीक है? मोरे मशीन से मीले मशीन। अब जो मैंने 2-3 सवाल और करवाए थे, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उनकी कन्वर्जन खुद कर लीजिएगा। ऑल दो कि आपको जरूरत भी नहीं है, आई नो ये बहुत सिंपल है, लेकिन फिर भी आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मोरे मशीन से मीले मशीन में जाते हुए नंबर ऑफ स्टेट्स जितनी थी उतनी ही रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, शायद नीले से मोरे में जाते हुए फर्क पड़ता हो। शायद नीले से मूरे में जाते हुए फर्क पड़ता हो, इसलिए ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले हम वो सवाल देख लेते हैं जो हमने टूस कॉम्प्लीमेंट का किया था, और जो टूस कॉम्प्लीमेंट का सवाल जो हमने किया था उसको हम देख लेते हैं कि भाई कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमने टूस कॉम्प्लीमेंट का सवाल ये किया था, स्टेट के अंदर तो नहीं लिखते ना। ये हमने क्वेश्चन किया था। अब ये जो है ना कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मैं अगर दोनों को कंपेयर करूं तो मोरे टू मीले कन्वर्ट करना थोड़ा सा शायद आसान है, थोड़ा सा शायद आसान है, ठीक है? तो आप आ जाए इधर, आप गौर से देखिएगा। आप सिर्फ इनिशियल स्टेट बनाते हैं, आपको ये बात पता है। अब गौर से यहाँ देखने वाली बात क्या है कि आपने इनिशियल स्टेट बनाई। अब इनिशियल स्टेट पे ए पे 0 आ रहा है और 0 ही प्रिंट हो रहा है। तो आपने कहा सर ए पे 0 आ रहा है और 0 प्रिंट हो रहा है, तो ए के साथ मुझे 0 लिखना चाहिए, ऐसा ही है ना? ये बात समझ में आई सबके? ए के साथ मुझे 0 लिखना चाहिए, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? क्योंकि सर ए के साथ 0 प्रिंट हो रहा है, 0 आ रहा है ए पे ही और 0 प्रिंट कर रहा है, तो मुझे ए के अंदर 0 लिखना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गई ये बात सबके? अच्छा, अब सर ए के साथ 1 जब आ रहा है तो वो 1 प्रिंट कर रहा है, इसका मतलब है सर बी के साथ मुझे 1 लिखना चाहिए, ऐसा ही है? ये बात भी सही हो गई। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जरा, सर बी 0 पे ना बी पर ही खड़ा हुआ है। सर बी जो है वो 0 पे बी पे ही खड़ा हुआ है, और सर क्या प्रिंट करवा रहा है 1। सर बी के साथ तो 1 लिखा हुआ ऑलरेडी, तो ये बात तो सही हो गई। ये बात भी समझ में आ गई सबके? बातें आ गई। सर बी के साथ 1 बी पर ही जा रहा है लेकिन 0 प्रिंट करवा रहा है। अच्छा भाई, सर बी के साथ 1 जो है वो बी पर ही जा रहा है लेकिन 0 प्रिंट करवा रहा है, तो लेकिन यहाँ तो बी के साथ 1 लिखा हुआ, अब क्या करें? ये पॉइंट समझ में आया? सर बी के साथ ऊपर वाली डायग्राम में 1 पर मैं बी पर ही जा रहा हूँ, सही है, लेकिन सर अंदर जो है ना अगर मैं ये काम कर लूं तो सही लग रहा है, लेकिन सर प्रिंट तो 0 होना चाहिए। आपकी बी में तो 1 लिखा है, बताएं क्या करूं? बिल्कुल, आपके बी में तो 1 लिखा है, तो क्या करूं? तो इन्होंने बोला कि सर एक स्टेट और बना दे, तो हमने एक स्टेट और बना दी, देखिए, क्योंकि उसके साथ जो आउटपुट है वो डिफरेंट है, तो मैंने अंदर 0 दी। ये बात समझ में आई कि सर जब एक ही स्टेट पे दो अलग अलग आउटपुट हो रहे हो तो हमारे पास दो अलग अलग स्टेट बनानी पड़ेंगी।
एक ही स्टेट पर जब दो अलग अलग आउटपुट आ रहे हों तो हमें अलग अलग स्टेट बनानी पड़ेगी। अब एक स्टेट और आ गई और हमने पढ़ा था ये डिटरमिनिस्टिक है। डिटरमिनिस्टिक का मतलब क्या होता है, हर स्टेट कंप्लीट होती है। हर स्टेट क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो हर स्टेट को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, अब इसको भी कंप्लीट करो, इसको भी यहीं देख के कंप्लीट करेंगे, इसको भी यहीं देख के कंप्लीट करेंगे। तो बी पर जीरो कहाँ जा रहा है, बी पर जीरो जा रहा है बी वन पर, बी के साथ वन पर, तो बी पर जीरो जा रहा है बी वन पर। और सर बी पर वन जा रहा है बी के साथ जीरो पर, बी पर वन जा रहा है बी के साथ जीरो पर, तो बी पर वन जा रहा है बी के साथ जीरो पर। तो ये आपका ऑटोमेटा हो गया। तो अगर आप मूरे में देखें तो आपका जो बिहेवियर है वो क्या है, और अगर आप मीले में देखें तो आपका बिहेवियर क्या है। बिहेवियर का मतलब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेट्स। बिहेवियर का मतलब क्या है, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ स्टेट्स। तो गौर कर लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेट है और उस पर दो अलग अलग आउटपुट प्रिंट होना चाह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ट्रांजिशन हो सकती हैं तो अलग अलग आउटपुट भी हो सकते हैं, तो आपको उसके लिए अलग अलग स्टेट बनानी पड़ेंगी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप जब आप डिजाइन कर लें तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोई नाम दे दें, B1 कह दें, B2 कह दें, ठीक है, जो भी आपको नाम रखना है, क्योंकि स्टेट के नाम अलग अलग होने चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एक को B1 कह लें, एक को B2 कह लें, जब डिजाइन कर दें तो एंड में। ऐसा नहीं है कि डिजाइन से पहले, डिजाइन करने के बाद आप इनके नाम को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए कोई सबस्क्रिप्ट लगा दें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इज इट क्लियर? कोई सवाल है इसमें? B2 से B1 पे जो जा रहा है वो बता दें। B2 से B1 पे जा रहा है जीरो। देखो ऊपर वाली डायग्राम में देखें, ऊपर वाली डायग्राम में B पर जीरो कहाँ जाता है, B पर ही जाता है, लेकिन प्रिंट क्या करवाता है, ऊपर वाली डायग्राम में बी पर जीरो, बी पर ही जाता है लेकिन प्रिंट क्या करवाता है, वन। तो बी के साथ क्या होना चाहिए, वन। तो बी के साथ वन कौन सी स्टेट पर है, बी के साथ वन कौन सी स्टेट पर है, सेंटर वाली, तो मैं वहां लेके सही है। अच्छा जी, ये हो गया। अब एक सवाल और कर लेते हैं। अच्छा, हमने ऑब्जर्व क्या किया यहाँ पर, हमने ऑब्जर्व ये किया कि सर नंबर ऑफ स्टेट बढ़ सकती हैं। हमने ऑब्जर्व क्या किया कि नंबर ऑफ स्टेट्स क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं। क्लियर, नंबर ऑफ स्टेट जो है वो बढ़ सकती हैं। ये ऑब्जर्व कर लिया हमने कि वहां दो थी या तीन थी। अब एक सवाल और कर लेते हैं ताकि और इसको कंक्लूड कर सकें कि सर और क्या चीजें ऑब्जर्व करने वाली, मतलब क्या नंबर ऑफ स्टेट पढ़ने के अलावा क्या ये पता कर सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो सकती हैं, या ये पता कर सकें कि नंबर ऑफ स्टेट मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं। तो इसका जवाब देखते हैं क्या है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। Q1, Q2 एंड Q3। Q1 से Q2 पे जा रहा हूँ जीरो के जरिए और प्रिंट करवा रहा हूँ Z1, ठीक है। फिर Q2 से जीरो के जरिए Q2 पर ही हूँ, प्रिंट करवा रहा हूँ Z2। अच्छा जी, Q1 से Q3 पे जा रहा हूँ वन के जरिए और प्रिंट करवा रहा हूँ Z1। इसी तरीके से Q3 से Q2 पे जा रहा हूँ जीरो और Z1। इसी तरीके से Q2 से Q3 पे जा रहा हूँ वन और Z1। इसी तरीके से Q3 से वन के जरिए Q3 पे जा रहा हूँ और प्रिंट करवा रहा हूँ Z2। पहले तो इस डायग्राम को गौर से देख लीजिए। अब अगर इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें हम, तो ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें ये मिल रहा है कि सर हमें ये मिल रहा है कि सर हमने तीन स्टेट देखी हैं, दो तरह के आउटपुट है Z1 Z2। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि Q1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, ऐसा ही है। Q1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि Q1 पे क्या प्रिंट होगा, ऐसा ही है। नोट करने वाली बात यह है कि Q1 पे कोई ट्रांजिशन नहीं जा रही,
तो हमें कैसे पता चलेगा सर कि Q1 पे क्या प्रिंट होगा? तो डेफिनेटली मैं इसका जवाब देता हूँ, लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा Q1, ठीक है। जगह नहीं है तो मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। Q1, ठीक है। Q1, Q1 पे जीरो कहाँ जा रहा है? शाबाश। Q1 पे जीरो कहाँ जा रहा है? Q2 पर। और क्या प्रिंट कर रहा है? क्या प्रिंट कर रहा है? Z1, ठीक है। Z1, Z1 प्रिंट हो गया, ठीक है भाई। Q1 पे जीरो कहाँ जा रहा है? Q2 पर। और क्या प्रिंट कर रहा है? Z1। ये देखें Z1। ये बात समझ में आ गई सबके? प्रिंट क्या कर रहा था? Z1 प्रिंट कह रहा हूँ बेटा, ट्रांजिशन नहीं कह रहा। ये बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़ते हैं। अब Q1 पे 1 का जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर Q3 पे जा रहा है। और प्रिंट क्या कर रहा है सर? Z1। क्लियर? तो Q1 की दोनों ट्रांजिशन हो गई। ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? जल्दी बताइए, शाबाश। Q1 पे दोनों ट्रांजिशन हो गई। अब बताएं Q2 पे चल। तो Q2 पे जीरो कहाँ जा रहा था? Q2 पे जीरो जा रहा था Q2 पर ही, लेकिन प्रिंट क्या कर रहा था? प्रिंट क्या कर रहा था? Z2। तो Q2 Z2 का कॉम्बिनेशन नहीं है। Q2 Z2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो एक स्टेट और बनानी पड़ेगी। ऐसा ही है ना? क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि Q2 Z2 का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो Q2 पे जीरो जा रहा है Q2 Z2 पर। ये चीज समझ में आई? Q2 पे जीरो जा रहा है Q2 पर और Z2, तो Q2 Z2 का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये मैंने बना दिया। इज इट क्लियर? अब आ जाते हैं आगे। Q2 पे 1 कहाँ जा रहा है? तो Q2 पे 1 जा रहा है सर Q3 Z1, Q3 Z1, Q3 Z1, Q3 Z1 मौजूद है। Q3 Z1 मौजूद है तो उसको बना दिया। सही है? बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है इस Q2 की ट्रांजिशन हो गई। अब इस Q2 पे दोबारा आ जाते हैं जो नया बनाया। अब Q2 पे जीरो कहाँ जा रहा था? तो Q2 पे जीरो जा रहा था Q2 Z2 पे, तो ये यहीं रहेगा अपने वाले पे। और इस Q2 पे 1 का जा रहा था Q3 Z1 पे, तो ये यहीं रहेगा। सही है? तो Q2 दोनों कंप्लीट हो गए। यहां तक समझ में आ गया? Q3 पे चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया? जी, आगे बढ़ते हैं। अब Q3 पे चलते हैं। तो Q3 पे जीरो क्या कर रहा है और 1 क्या कर रहा है, ये दोनों काम देख लेते हैं। तो Q3 पे जीरो कह रहा है कि मैं Q2 Z1 पे जाऊंगा। Q3 पे जीरो कह रहा है कि मैं Q2 Z1 पे जाऊंगा, तो Q2 Z1 मौजूद है। तो मैंने कहा Q3 पे जीरो कह रहा है कि Q2 Z1 पे चल, सही यही मौजूद था। अब लेकिन Q3 पे 1 क्या कह रहा है? Q3 पे 1 क्या कह रहा है? Q3 पे 1 कह रहा है Z2। Q3 पे 1 कह रहा है Q3 Z2, Q3 Z2 नहीं है, एक और बना लो। Q3 पे 1 नहीं है, वो कह रहा है एक और स्टेट बनानी पड़ेगी आपको, तो मैंने एक और स्टेट बना ली Q3 Z2, और मैंने इसको 1 पे यहाँ भेज दिया। अब Q3 को दोबारा कंप्लीट कर लें। तो Q3 पे 1 कहता है Q3 Z2, और Q3 पे 0 कहता है Q2 Z1, तो Q2 Z1 को ये थोड़ी सी एक ओवरलैपिंग हो, ये आपका ऑटोमेट है। अब अगर आप गौर करिए, जो मशीन है आपकी मीले मशीन, आपने मूरे में कन्वर्ट की, गौर करें मीले मशीन में कितनी स्टेट थी?
3, इसमें कितनी आ गई 5। पहली बात, इस पर तो मैं बाद में बात करता हूँ। एक सवाल यही है कि भाई इनिशियल स्टेट के अंदर सर कोई आउटपुट अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से बात होती है। हम चाहते ही नहीं है कि इनिशियल स्टेट पे कुछ प्रिंट हो, क्योंकि इनिशियल स्टेट पे हम जा ही नहीं रहे, सही है, तो हमने कुछ प्रिंट नहीं करवाया। हम इग्नोर भी कर सकते हैं, किसी स्टेट पे कुछ प्रिंट ना करवाएं, इग्नोर भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यही है कि सर वहाँ 3 है या 5 है, तो सर मैक्सिमम कितनी जा सकती है? तो मैक्सिमम जाने के लिए बेटा आपको आउटपुट अल्फाबेट पता होना चाहिए। आपके आउटपुट अल्फाबेट कितने हैं? 2। आपके आउटपुट अल्फाबेट्स इस क्वेश्चन में कितने हैं? आपके आउटपुट अल्फाबेट्स इस क्वेश्चन में कितने हैं? 2। और इन स्टेट कितनी है? 3। तो मैक्सिमम जो आपकी स्टेट बन सकती है इस क्वेश्चन में वो कितनी बन सकती है? 6। क्यों 6 बन सकती है बेटा? क्योंकि हर स्टेट दोनों अल्फाबेट को ले सकती है आउटपुट को, तो कितनी बन जाएंगी? 6। इज इट क्लियर? मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम, इट्स नॉट अबाउट हर वक्त, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, हर वक्त की बात नहीं कर रहा मैं। मैक्सिमम केस में कितनी बन सकती है कि जितनी स्टेट है वो हर इनपुट अल्फाबेट आउटपुट अल्फाबेट को अलग स्टेट बना रही है। तो इसमें 2 आउटपुट अल्फाबेट्स हैं और 3 स्टेट थी, तो मैक्सिमम ये नंबर कहां तक जा सकता था? 6 तक जा सकता था। इज इट क्लियर? मैक्सिमम फर्स्ट करें मेरे पास 6 स्टेट है और 4 आउटपुट अल्फाबेट है, तो 24 तक जा सकती है, चाहे मीले में 6 स्टेट हो, 3 हो, ओ सॉरी 6 हो, 7 हो, 8 हो, 24 तक जा सकती है। स्टार्ट भी बन सकती है अगर इसमें कोई ट्रांजिशन ऐसी हो रही होती कि स्टार्टिंग पे जा रही होती, समझ रहे हो? अगर इसमें कोई ट्रांजिशन ऐसी हो रही थी कि स्टार्टिंग पे जा रही होती, तो फिर स्टार्टिंग के साथ भी हो सकता है कि हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन बनते हैं। मतलब फर्ज करें कि ये वाली स्टेट को मैं इधर भेज दूं, फर्ज कर लीजिए इसको मैं यहाँ भेज दूं, सही है, और फर्ज कर लीजिए इसको मैं यहाँ भेज दूं, फर्ज कर लीजिए सिर्फ। तो अब देखें ये Q1 पे Z2 है, ये Q1 पे क्या है? Z1, तो 2 और स्टेट हो गई, ऐसा ही है। जरूरी नहीं है कि 6 जारी बने, मैक्सिमम तक की बात कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम वाले केस में आपके पास जो स्टेट्स हैं वो नंबर ऑफ स्टेट्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स यहां तक जा सकती हैं। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन? तो ये आपका मोरे टू मीले और मीले मशीन टू मोरे मशीन का टॉपिक है, जो कि ऑलमोस्ट एंड हो गया। यहाँ तक कोई सवाल है आपका तो पूछ लीजिए। तो ये आपका फाइनाइट ऑटोमेटा का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने क्या पढ़ा? आपने फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट पढ़ा एंड विदाउट आउटपुट पढ़ा। विदाउट आउटपुट में आपने डीएफए पढ़ा, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एप्सिलॉन एन। आपने रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी, अपने रेगुलर एक्सप्रेशन में आपने रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया एनएफए में, एनएफए को कन्वर्ट किया डीएफए में, एप्सिलॉन एनएफए को कन्वर्ट किया डीएफए में, ये सारी कन्वर्जन भी हुई। फिर आपने पढ़ा मूरे मशीन, फिर आपने पढ़ा मीले मशीन, फिर आपने इन दोनों की कन्वर्जन भी देख ली। मिड में कहाँ तक इंक्लूड है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल यहाँ तक तो होगा ही, लेकिन अगर नेक्स्ट क्लास का भी हुआ तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि कोर्स आउटलाइन में नेक्स्ट क्लास तक का है। ठीक है, तो अभी क्लास एंड नहीं हुई हमारी, अभी चल रहा है टॉपिक, मतलब ये टॉपिक नहीं कंटिन्यूसली चलना है मुझे आगे। ठीक है, तो ये चीज जो है आपकी समझ में आ गई। यहाँ तक किसी का कोई भी सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है बिला झिझक। क्वेश्चन है बेटा? अच्छा अच्छा जी, कुछ ना अब हम आ जाते हैं, हमें ना अपना टॉपिक चेंज करना है, लेकिन उससे पहले हम एक दो बातें कर लेते हैं। हमें एक टॉपिक पढ़ना है क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, वो मैं स्लाइड पे पढ़ाता हूँ और इतना मुश्किल टॉपिक है भी नहीं। ठीक है, क्लीन्स थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम, क्लीन्स थ्योरम क्या होता है वो मैं आपको बता दूंगा।
क्लीन थ्योरम जो टॉपिक है वो कोई इतना मुश्किल नहीं, वो ये कहता है कि भाई एक चीज जो है वो दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये तमाम चीजें एक चीज दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाह रहा था। देखिए, जब भी कोई टॉपिक की डायमेंशन चेंज होती है तो उसको जस्टिफाई करना होता है कि भाई हम जो है वो न्यू टॉपिक क्या करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट देखिए मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ। पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कितने लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। लैंग्वेज, इस लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के मतलब अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जी शाबाश। मतलब ये लैंग्वेज हमसे कह क्या रही है। ऑर्डर मेंटेन करने के अलावा मुझे थोड़ा सा ना क्लियरली बता दे कि ये कह रहा है कि ऑर्डर मेंटेन करना ठीक है, एक एंगल तो ये भी है, कोई और कोई चीज भी है। लेंथ ऑफ ए एंड लेंथ ऑफ बी शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या कुछ और चीज है जो आप लोग मिस कर रहे हैं, जो मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ। कोई ऐसी चीज जो हम मिस कर पा रहे हो शायद। पावर तो इट्स नॉट अबाउट पावर, इज अबाउट नंबर। पावर तो हमने ऐसे दिया हुआ ना पावर। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो जवाब दिया कि सर जितने ए हो उतने बी हो। हाँ, जितने ए हो उतने बी हो, बिल्कुल। और पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। ये बात समझ में आ गई। जितने ए हो उतने बी हो और पहले ए आएंगे फिर बी, और कम से कम एक एक हो। तो एक, इज इट क्लियर। ये सवाल समझ में आ गया, सबकी समझ में आ गया। पहले तो मैं हमेशा ना एक बात कहता हूँ आप लोगों से, देखें पहले क्वेश्चन को समझें, फौरन नहीं, समझ लें, सुकून से समझें। तो क्वेश्चन समझ में नहीं, अब अगर इसका आप सॉल्यूशन करने बैठ जाएंगे तो आपने अभी तक जो समझा हुआ था जिस स्टूडेंट ने, जिसकी बात हो रही है, अगर उसने कुछ भी एक एंगल से मिस कर दिया तो फिर वो उस तरह से ऑटोमेटेड डिजाइन करेगा। जब वो उस तरह से ऑटोमेटेड डिजाइन करेगा तो बेटा फिर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए कि पहले तो ये समझ में आ गया कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे और जितने ए होंगे उतने बी होंगे। इज इट क्लियर। अब सवाल आपसे क्या है, अब सवाल ये है कि क्या आप इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं, डीएफए या एनएफए कुछ भी, तो बताइए। क्या आप इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर मुझे बताइए, शाबाश, वरना मैं करता हूँ। जी आप इसका ऑटोमेटेड डिजाइन कर सकते हैं कोई भी, कर सकते हैं। चलें एक काम करें, कोशिश करें, और ठीक है बेटा, शाबाश, इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे कि आप लोगों से कितना हो रहा है। जो भी आप सॉल्व करेंगे, जो भी आप सॉल्व करेंगे वो अपने पास रखिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, एग्जैक्टली 10 मिनट्स।